हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस बायोलॉजी जीके से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे पादपों की आकार की यानी कि प्लांट मोर्फोलॉजी से बनने वाले टॉप 35 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो को मैंने सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर बनाया है, यानी कि आप एग्ज़ाम से पहले इसका एक क्विक रिवीजन देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादपों की आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर इसका जाइलम, ठीक है, जाइलम या फिर जाइलम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में एक बीज अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं बी नाइट्रीकरण, ठीक है, बी नाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल और इथाइलीन। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? तो ये भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वे क्यों मर जाते हैं? तो देखिए इसका कारण है प्रसारण प्रघात के कारण वे मर जाते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो ये है मटर, ठीक है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो ये है मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? आंसर है सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक होता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। किससे? फूल से। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ठीक है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका नाम है थायोबेसिलस डिनाइट्रीफिकेंस, ठीक है। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो ये है टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं
जिम्नोस्पर्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्स। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं स्तंभ मूल, प्रॉप रूट, ठीक है, स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषक किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? राइट आंसर है चूसकांग, चूसकांग। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी की पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? तो नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में से कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो इसमें तंतु में जड़ें मिलती हैं, ठीक है, तंतु में जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ें किन पौधों में पाई जाता है? तो रेशेदार जड़ ये प्रायः एक बीजपत्री पौधे में मिलती है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उसका नाम है एकेशिया। क्या नाम है? एकेशिया। पुष्पों का सहायक अंग किसे कहा जाता है? राइट आंसर है बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज पादप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लहसुन प्याज का प्रयोग योग भाग क्या है? तो इसका नाम है सल्ककंद यानी कि बल्ब। हल्दी अदरक का प्रयोग योग्य भाग क्या है? आंसर है प्रकंद। अरवी जिमीकंद का प्रयोग भाग योग्य भाग क्या है? राइट आंसर है घनकंद। आलू का प्रयोग योग्य भाग क्या है? आंसर है कंद अथवा स्तंभ कंद। हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि, याद रखिएगा, हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं इसीलिए। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। देख क्यों होता है? क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का ही परिवर्तित रूप होता है।